Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss a new chapter, chapter number 16. The chapter name is Light. Our new topic is visually impaired person can read and write. Some person, including children, can be visual impaired. कुछ persons और कुछ including children के साथ में कुछ person ऐसे होते हैं जो visually impaired होते हैं. They have very limited vision to see things. वो बहुत कम दूरी तक ही चीजों को देख पाते हैं. ठीक है. और सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ. इनमें से कुछ पर्सन तो ऐसे हैं जो बाय बर्थ ही कुछ भी नहीं देख पाते. सम पर्सन may lose their eyesight because of a disease or an injury. कुछ लोग अपनी जो आईसाइट को लॉस कर देते हैं कोई डिजीज के कारण, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आई से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, कुछ के कोई चोट लगने के कारण, किसी तरीके की इंजरी के कारण वो आईसाइट अपनी लॉस कर देते हैं. सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग. इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो पर्सन होते हैं, वो टच करके, लिसन करके अपनी वॉइस को मोर केयरफुली अच्छे से बताते हैं. वही उन आवाजों को सुनते हैं, टच करते हैं और उससे चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली. तो वो अपने अदर सेंसेस को, सेंसेस आप समझते हैं ना, टच करके, स्किन से हम टच करते हैं या कानों से सुन सकते हैं. तो एक सेंस से उनका अगर काम नहीं करता तो दूसरे सेंसेस को और ज्यादा डेवलप करके उनका यूज करके चीजों को आइडेंटिफाई करने का और लिसन करने का काम करते हैं. हाउएवर एडिशनल रिसोर्स कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर. तो इनके साथ में इनके और क्या रिसोर्सेज हैं जो इनको हेल्प करते हैं उनकी इन कैपेबिलिटी को आगे करने के लिए. तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेली सिस्टम. द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली. ब्रेली एक ऐसे पर्सन थे जिनकी को खुद का आई लॉस हो गया था. ठीक है. तो द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1930. अब जो ब्रेल लिपि चल रही है, ब्रेल सिस्टम चल रहा है, जो जिनकी आईसाइट नहीं है वो लोग यूज करते हैं, जो ब्रेली कोड है वो इन्होंने ही डिस्कवर किया था. और अब जो न्यू सिस्टम जो है वो 1932 से है. देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज. इसमें कॉमन लैंग्वेज आपके मैथमेटिक्स, साइंस, नोटेशन सब चीजें हैं. मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम. इस सिस्टम के थ्रू हम काफी पर्सन्स को, इन सिस्टम्स के काफी पर्सन्स को हम क्या करते हैं, काफी लैंग्वेजेस को इस तरीके से रीड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगनिंग विद द लेटर. जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो ब्रेली सिस्टम को, जैसे हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं ना, ए बी सी. वैसे ही ब्रेली सिस्टम में भी ये जो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो लेटर से स्टार्ट करते हैं. देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन. धीरे धीरे स्पेशल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं. देन मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजिंग बाय टचिंग. ये जो मेथड होता है उसको कैसे यूज करते हैं, टच करने से. ईच करेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड. और वो हर करेक्टर को मेमोराइज करते हैं. जैसे हम लोग करते हैं ना, भाई ए बोलते हैं तो अपने पास में ए का पिक्चर अपने दिमाग में ड्रॉ हो जाता है, हमने मेमोराइज किया. इसीलिए तो हमें पता है कि ए मीन्स ऐसा लिखना है, बी मीन्स ऐसा लिखना है, ये साउंड आ रहा है तो हमें ये वर्ड लिखना है. तो सेम उसी तरीके से वो भी टच करके इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन आइडेंटिफाई करते हैं, मेमोराइज रखते हैं इन चीजों को. मैं ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड. जो ब्रेली टेक्स्ट है प्रोड्यूस किया गया हैंड और बाय मशीन. हैंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं और मशीन्स में भी आजकल जो ब्रेली सिस्टम में टाइपराइटर आ रहे हैं, लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड. इस तरीके की मशीन्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं. नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर ब्रेली सिस्टम की, भी ब्रेली सिस्टम कैसे होता है अपन एक रीड करते हैं, देन आफ्टर मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्रेली सिस्टम होता कैसे है. ठीक है. लुइस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन. लुइस ब्रेली खुद क्या थे, विजुअली चैलेंज पर्सन थे, यानी इनकी आईसाइट में प्रॉब्लम थी. डेवलप अ सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इन 1821. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 1821 में उन्होंने उसको पब्लिश किया. जिनको आई साइट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे पढ़ पाए, कैसे चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, उनके लिए इन्होंने ब्रेली सिस्टम बनाया. ब्रेली सिस्टम में कितने डॉट्स होते हैं बेटा, 63 डॉट पैटर्न होते हैं. ठीक है. 63 तो डॉट पैटर्न होता है. और एक ऐसा पैटर्न भी होता है जिसमें कोई भी डॉट नहीं आता. डॉट किसको बोल रहे हो, यहाँ पे डार्क कलर का पैच दिख रहा है आपको, इसे डॉट बोला जा रहा है. तो 63 तरीके से इन डॉट्स के अरेंजमेंट को अलग अलग करके
चीजें बनाई हुई हैं और एक चीज ऐसी है जिसमें कुछ भी डॉट नहीं, सारे ब्लैंक्स खाली हैं। ठीक है, तो टोटल पैटर्न कितने हो गए? 64 हो गए। ओके, अगर अपन सिर्फ डॉट की बात करते हैं तो 63 पैटर्न होते हैं। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइंस। कुछ ग्रामेटिकल साइन को यूज करते हैं, कुछ हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रो। डॉट जो होते हैं ये 2 वर्टिकल रो दिखाई दे रही, 1 2 3 1 2 3। एक तो ये सिंगल रो जिसमें 3 है, एक अदर रो जिसमें ये 3 है। तो 2 वर्टिकल रो जो है उसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लगे होते हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर। ये जो पैटर्न है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंग्लिश लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, अगर किसी में 2 डॉट बने हुए दैट मीन्स वो सी है, सिंगल डॉट है दैट मीन्स वो ए है, ऐसे इस तरीके से 4 डॉट बने हुए तो दैट मीन्स टी है, और पूरा इस तरीके के डॉट से सी बना हो दैट मीन्स एंड है। तो ऐसे अलग अलग है, कॉमा के लिए नीचे की तरफ 2 डॉट होते हैं। तो ये तो एग्जांपल है, ऐसे 63 डॉट्स इसमें पैटर्न जो है वो बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ तो इंग्लिश लेटर्स हैं। The picture that you see on your screen is of a person named Louis Braille. At the age of 3, he had injured his eyes, leaving him ठीक है, तो इस तरीके से जो पैटर्न होते हैं वो ये हो गए। ठीक है, तो अब इन पैटर्न्स कैसे हैं, ब्रेली ने क्या सिस्टम दिया था उसको हम पहले एक वीडियो में देखते हैं। जैसे आपको डॉट किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, कैसे उनको अल्फाबेट में अरेंज किया गया है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, The picture that you see on your screen is of a person named Louis Braille. At the age of 3, he had injured his eyes, leaving him completely blind. Yes, he sadly lost his sense of vision. Being a bright and inquisitive child, he continued his education and invented an interesting system which is today known as the Braille system. This is the system for visually handicapped people as it helps them to read and write. Let us study more about the system. This basic structure of the system starts with the Braille cell. As you can see, it's a cell with 6 dots arranged in 3 rows and 2 columns. These cells are named as 1, 2, 3 from top to bottom on the left and 4, 5, 6 from top to bottom on the right. Now on a piece of paper, some or all of these dots are slightly raised about their position. This is for the visually handicapped people to feel these dots using their sense of touch. So this was just one Braille cell. There are many on the piece of paper that can be used to form long sentences and numbers. The dot height, cell size and cell spacing are uniform throughout. Coming back to the single cell, how many patterns do you think can be formed from one single cell? This can be one pattern, this can be another, this is one more, and so on. How many patterns do you think can be formed? There are a total of 63 dot patterns that can be formed. If we assume no dots raised to be one pattern, then 64 patterns can be formed. Each dot pattern can represent letters, combination of letters, a full word, or some symbol. Here is the list of the combination of dots representing the things mentioned above. For example, the letter A is represented by this cell. Only the first dot is raised in this case. Similarly, the letter J is represented by this with these 3 dots raised. The dots 2, 4 and 5 are raised. So this is the set of patterns we have for the English alphabet. 26 such patterns. But now I want you to observe something interesting. Look at the pattern for the digit 1 and the letter A. Aren't they the same? How does the visually handicapped person know whether it's an A or 1? For that, look at this pattern which says number follows. When we have this pattern in front of a pattern, it tells us that a number follows. So this here tells us that we're talking about the digit 1 and not the letter A. Similarly, this would be the digit 2 and so on. Why do we need to have these preceding patterns? Why can't we just have different patterns for numbers? That's because we have limited patterns. Only 64 if you remember. So just with this one pattern of number follows, we saved 10 more patterns for the digits 0 to 9.
We also have patterns for punctuations and signs. You can see that this cell represents the question mark sign, whereas this cell represents plus sign. Braille system is the most popular system for the visually challenged people used across the world. Braille text can be produced by hand, or nowadays it is produced using specific typewriters as well. यस, अब विजुअली चैलेंज पर्सन जो है उन्होंने इस तरीके से अपनी पूरी ट्रेनिंग ले ली है, उसके बाद में उनके अचीवमेंट्स में बताया हुआ है कि सम विजुअल इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पर है। फर्स्ट है दिवाकर नाम की एक गर्ल चाइल्ड है जो प्रोडिगी हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। रविंद्र जैन बोर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, एक रविंद्र जैन नाम की पर्सन है जो कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब वो बाय बर्थ ही उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री, उन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री ली फ्रॉम इलाहाबाद से। ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस एज अ लिरिस्ट सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, तो वो बहुत ही अच्छे लिरिक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाल अडवाणी हिमसेल्फ, विजुअली इम्पेयर्ड, वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड है। एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलाइजेशन फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया, तो इन्होंने ये सब चीजें स्टेब्लिश की। एंड बिसाइड दिस, इसके साथ साथ में ही रिप्रेजेंट इंडिया एंड ब्रेली प्रॉब्लम्स, उन्होंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया कि ब्रेली सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है इन यूनेस्को में। ठीक है, हेलन केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। शी लॉस्ट हर आई साइट, शी वॉज 18 मंथ ओल्ड, जब वो 18 मंथ की थी तब उन्होंने अपनी आई साइट को लॉस कर दिया था। फिर भी वो उसके बाद में भी एक ऑथर बनी और एक लेक्चरर बनी। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी से। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें से एक फेमस बुक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में। तो इस इनके साथ में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में भी ये इतना सक्सेस हुए इन मेथड्स के थ्रू ही हुए, ये अपनी इच्छा शक्ति के कारण ही हुए। और आप लोग तो पूरे आपके अच्छे से दिखाई देता है, अच्छे से सुनाई देता है, सब चीजें सही हैं। तो हम भी ये तो इस हालत में इतना पढ़ पा रहे हैं, तो हमें तो इनसे भी अच्छा काम करना चाहिए, है ना। तो चलिए, आपका ये जो लाइफ चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हुआ।